स्वागत है आप सभी का दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा, ये देखिए। डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट कंपनी इश्यूज टू रेज मोर मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स. इट इज जनरली नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेटरल एंड thus highly depends on the credit worthiness and reputation of the issuer. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट एक्सचेंज करूंगा एक इमर्जिंग कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने एनसीडीज इशू किए हैं 58 करोड़ रुपए के। अब जब भी एनसीडीज इशू करती है कंपनी, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, तो पैसा रेस करने के लिए करती है, वही ये स्टेटमेंट बोल रहा है। और इनकी क्रेडिट वर्थीनेस मार्केट में अच्छी है, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं पैसा रेस कर सकती है कंपनियां एनसीडीज को अलॉट करके। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ना अपडेट की, तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के माध्यम से। इसके बिजनेस ओवरव्यू की जानकारी ऑलरेडी मैंने बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर आपके सहायता के लिए कवर की थी। इसका बीएसई स्क्रिप्ट कोड है दोस्तों 511700। बुक वैल्यू ₹1.34 की और 77 पैसे के आसपास कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दो बड़े अपडेट है दोस्तों, एक है वैलेंटाइन डे अपडेट, यानी कि 14 फरवरी को ये अपडेट आया था। इस अपडेट के अनुसार यहाँ पर कंपनी ने बताया कि इनकी बोर्ड मीटिंग हुई है 14 फरवरी 2025 को, जहाँ पर बोर्ड ने यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस को अप्रूव किया है। अलॉट करने का जो अप्रूवल देता है वो दे दिया है, जिसके माध्यम से कंपनी यहाँ पर 58 करोड़ रुपए जुटा रही है। हर एक एनसीडी की वैल्यू इन्होंने 1 लाख रुपए की रखी है और 58,000 अनरेटेड अनलिस्टेड सिक्योर्ड एनसीडीज इशू करके ये पैसा कंपनी ने जुटाया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास 58 करोड़ रुपए का एक कैपिटल आ गया है। यहाँ पर जब भी अलॉटमेंट हो जाएगी ये कंप्लीट, तो इसके हिसाब से कंपनी के पास 58 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं, जिससे वो अपने बिजनेस एक्सपांशन पर ज़्यादा फोकस भी दे सकते हैं। किस हिसाब का बिजनेस एक्सपांशन, तो उसके ही पहले थोड़े दिन ही पहले यानी कि 11 फरवरी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट के माध्यम से कंपनी ने बताया था एक प्रेस रिलीज करके, जो स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के फाइनेंसिंग सेक्टर के अंदर एंट्री ले चुकी है। यहाँ पर ईवी बैटरी और टू व्हीलर लोन्स, ये दो मुख्य पैरामीटर रहेंगे, दो बिजनेस वर्टिकल रहेंगे जिस पर इनका फोकस रहने वाला है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपने देखा होगा कि काफी लोग तेजी से खरीदते हुए दिख रहे हैं। आइस इंजन से टू व्हीलर जो है खास करके इलेक्ट्रिक की तरफ यानी कि ईवी की तरफ माइग्रेट होते हुए दिखेंगे आपको। और यहाँ पर जब इंसान टू व्हीलर लेता है तो अक्सर लोन पर लेता है। उतना ही नहीं, खास करके जब बैटरी की बात आती है 3 से 5 साल के बाद जब वो बैटरी चेंज करने की बारी आती है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स ने इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए उसके फाइनेंसिंग सेक्टर को, यानी कि अगर आपको बैटरी चेंज करानी है अपने टू व्हीलर की, तो उस पर भी फाइनेंसिंग हो जाएगा। ये सुविधा देने के लिए इस बिजनेस में एंट्री ली है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट मूवर के साथ साथ फास्ट मूवर भी होते हुए दिख सकते हैं। बिजनेस एक्सपांशन है, यहाँ पर कंपनी ने जो डिसीजन लिया है बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। इससे जो है दोस्तों, एक तो ईवी सेक्टर की तरफ जो भी लोग यहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं उनको ये इंकरेजमेंट मिलेगा कि आज मैं अगर 1-1.5 लाख रुपए का टू व्हीलर स्कूटर लेता हूँ ईवी का, और 5-7 साल के बाद यदि मेरे को बैटरी चेंज करनी पड़ती है जिसकी कॉस्ट 40-50 हज़ार की होगी, तो तब इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। उस केस में स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स जो है वो खड़ा है फाइनेंसिंग करने के लिए। और केवल ये तक की बात नहीं है, अब 4-5 साल हो चुके हैं जिनको, वो भी जब आएंगे मार्केट में लोन लेने के लिए, तो स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स उसके लिए खड़ा है। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को टाइम जरूर लगेगा दोस्तों कस्टमर बेस को कैप्चर करने में, ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन में आने के लिए। लेकिन अगर ये वर्टिकल कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस प्रकार से बिजनेस जो है ईवी सेक्टर के फाइनेंसिंग सेक्टर के अंदर घुसना है इन्हें, यानी कि जो बैटरीज होती है उस पर भी फाइनेंसिंग करना है, टू व्हीलर की फाइनेंसिंग भी करनी है, तो इससे कंपनी के रेवेन्यू में आपको आने वाले एक डिकेड के अंदर, 10 वर्ष के अंदर काफ़ी मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख सकती है। लेकिन वो सारी चीज़ें माइक्रो तरीके से हमें मॉनिटर और ट्रैक करनी पड़ेगी, जिसके लिए कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स, एनुअल नंबर्स पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखेंगे? बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ पर एक बार किसी इमर्जिंग कंपनी के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का अपडेट मैं एक्सचेंज करता हूँ, तो उसके जो भी पीरियोडिक अपडेट होते हैं उसे कवर करने का भी मेरा प्रयास होता है। इस वजह से बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि वो आने वाला वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो और आप हर इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट भी रहे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट में लिखिए
और स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगाएं। वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें। किसी भी निवेश का फैसला केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से लीजिएगा।